माँ के दर्शन का सर्वोत्तम उपाय है माँ के लिए व्याकुल होना। जितना उन्हें निर्मल हृदय से बुलाओगे उतना ही वे आपके नजदीक रहेंगी। जिस प्रकार बच्चा हमेशा रोता रहता है और जब वो अपनी माँ 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 कहकर पुकारता है, कोई भी वस्तु में वो बहलता नहीं है, और माँ भी दौड़ी दौड़ी सारे कामों को छोड़कर अपने बच्चे के पास आकर उसे गोद में भरकर हृदय से लगाकर चूमने लगती है, उसके आंसू पोंछती है। उसी तरह भक्त की भी श्रद्धा होनी चाहिए। बार बार माँ के नामों से माँ को पुकारें, व्याकुल होएं, हृदय को बिल्कुल व्याकुल कर लें। उस पार ब्रह्म परमेश्वरी से कहें कि हे माँ महाकाली, मेरा आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं। मेरे जीवन के रथ को उसी तरह संभालिए जिस तरह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण ने संभाला था। लोभ मोह क्रोध अहंकार जैसे विकारों को मुझसे दूर करिए और मेरा चित्त सदैव आपकी ही भक्ति में लगा रहे। ऐसी मां से आराधना कीजिए, उनके चरण पकड़कर सदैव रोइए कि हे मां, मुझे सदैव आपकी भक्ति और कृपा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद बनाकर रखिए। देखते हैं फिर मां क्यों ना आएगी। जरूर आएंगी, वो आपको दर्शन जरूर देंगी, किसी के भी माध्यम से। व्याकुल होकर मां के नामों से पूरा आकाश गुंजा दीजिए, क्योंकि नाम जप का कीर्तन ही ऐसा है जिसमें कोई विधि विधान नहीं, कोई समय नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बंधन नहीं। फालतू के क्रियाकलाप छोड़कर सदैव मां के नाम जप की तरफ ही बढ़िए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने तीर को मछली की आंख में सटीक तरीके से रखा, उसी तरह अपने नाम जप को इतना सटीक रख दीजिए कि इधर उधर भटकते हैं आप, और जो कोई ऐसे कह देता कि आप पर क्रिया हुई है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, उन चीजों को छोड़कर सिर्फ सटीक तरीके से मां के नाम जप के कर्म पथ की तरफ बढ़ते रहिए। मन की बुद्धि को बढ़ा लीजिए, बुद्धि को इतना सशक्त कर लीजिए कि कोई आपको आपके कर्म पथ से रोक ना सके, कोई मोक्ष प्राप्ति से आपको रोक ना सके। कहते हैं कि बुद्धि की अधिष्ठात्री मां सरस्वती है, धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी है, क्योंकि धन भी आवश्यक है, हम भौतिक संसार में हैं। और शरीर को बलवान करने वाली मां महाकाली हैं। इन तीनों शक्तियों की इस तरह से नाम जप आराधना कीजिए कि स्वयं शक्ति एक होकर आपको अपने विराट रूप के दर्शन दे, आपके रास्ते आसान करें। नाम जप की महिमा तो भगवान प्रहलाद से सीखिए। क्या उनके जीवन में भूत प्रेत राक्षस बेताल कुष्मांड नहीं आए थे? परंतु सिर्फ विष्णु भगवान का उन्होंने नाम जप किया था जिससे वो तर गए थे। नाम जप की महिमा मां मीरा से सीखिए। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए थे? संसार ने ही उनको त्याग दिया था, जाने कितने ही दोष उन पर लगे, परंतु उन्होंने अपने नाम जप को नहीं छोड़ा, और बाद में पूरी दुनिया को श्री कृष्ण जी ने दिखा दिया कि जो उनका नाम जप करता है वो बच्चे का एक बाल भी उनको इतना प्रिय है जितना कि वो भक्त प्रिय है। महात्मा बुद्ध ने भी नाम जप ही किया था।
तो मैं फिर आप सबसे अंत में यही कहूंगी कि नाम जप की महिमा बहुत अपार है। वो कहते हैं ना, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्तन को नारायण मिल जाए। तो सदैव अपने नाम जप की तरफ बढ़े, आप बहके नहीं, अपने मार्ग से भटके नहीं। दुख आए सुख आए कुछ भी आए, सिर्फ और सिर्फ नाम जप की तरफ बढ़ते जाएं। बुद्धि को शुद्ध रखें। नाम जप इतना करें कि सारी प्रकृति की आपके सामने झुक जाए। अहिंसा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। मैं गारंटी देती हूँ माँ काली के दर्शन आपको जरूर होंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।